बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर की सारी उम्मत की खैर फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को एक वजीफ़ा बताऊँगा जिसकी बरकत से आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा। ये बहुत ही बरकत वाला अमल है। जो लोग रोज़ी रोज़गार के हवाले से परेशान हैं वो ये अमल करें। बच्चे बच्चियाँ अपने वालिद के कारोबार की तरक्की के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ख़वातीन अपने हस्बैंड की तरक्की के लिए, अपने हस्बैंड के कारोबार और उनकी तरक्की के लिए, उनकी जॉब के लिए इस अमल को कर सकती हैं। और मर्द हजरात भी कर सकते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती या जॉब मिलती है तो कोई रुकावट आती है, नौकरी छूट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको वजीफ़ा बताता हूँ किस तरह से पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आपको दो चीज़ें करनी है। अव्वलन, एक पहली चीज़, फज्र की नमाज के बाद अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन दो मुबारक नामों को मिलाकर 100 मरतबा पढ़ना है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो मुबारक नाम कौन से हैं? वो ये हैं, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु। इनको 100 मरतबा पढ़ना है। फिर अपने कारोबार के लिए या बच्चे बच्चियां कर रहे हैं तो वो अपने वालिद या भाई, ख़वातीन कर रही हैं तो वो अपने हस्बैंड के रोज़ी रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए दुआ करें। दूसरा अमल ये है कि रात को मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया को 1 मरतबा पढ़ना है। अगर मगरिब के बाद वक्त नहीं मिला तो सुबह सादिक से पहले पहले, यानी सुबह की अज़ान के वक्त से पहले पहले, यानी तहज्जुद के वक्त तक इस सूरत वाक़िया को पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बेहतर वक्त तो वही है, रात के अव्वल हिस्से का बेहतर वक्त है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस सूरत वाक़िया की बड़ी फ़जीलत व बरकत बयान की गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है। आप जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। उनकी बेटियां थीं। जब आप रदियल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त आया, यानी जब आप मरने वाले थे, आपका आखिरी वक्त आया, तो आपके पास हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु हाल मालूम करने के लिए गए। जब हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु हाल मालूम करने के लिए आए, गुफ्तगू करने के बाद जब वापस जाने लगे तो हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने 2 अशरफियों के थैले निकाल कर अता किए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं इसे क्या करूँगा? मैं इन 2 अशरफियों के थैलों को क्या करूँगा? मैं तो अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप इसे रख लें, या आपकी बेटियों के काम आएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, मेरी बेटियों की फ़िक्र नहीं करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो रात को सूरत वाक़िया की तिलावत किया करेगा उसको गुर्बत तंग नहीं करेगी, उसको गुर्बत तंग नहीं करेगी। तो इसलिए मेरी बेटियां रोज़ाना रात को सूरत वाक़िया की तिलावत करती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस अमल को रोज़ाना का मामूल बना लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता फ़रमाएगा, इतना नवाजेगा कि आप उसकी राह में माल खर्च करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन 2 मुबारक नामों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने ख़जाने से आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। उसका फ़रमान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। तो जब बंदा अपने मालिक की बारगाह में उसकी ज़ात पर उम्मीद रखते हुए यकीन के साथ दुआ करेगा तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अता फ़रमाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर सा वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा और इसको ज़रूर करेंगे।
और हुजूर की सारी उम्मत को भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।